हाँ अभी हो क्लियर है? थैंक यू। मेरे इधर दिखाता है टाइमिंग प्लीज। हो गया ना? ये आपका थोड़ा सा टेढ़ा है। एक अंदर हाँ या ठीक यस ठीक है। ओके इट्स फाइन। तो हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट को इसलिए एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इट विल बी टेकिंग ऑलमोस्ट 1 आवर और हम यदि 1 घंटा इसमें खर्च कर देंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, प्रॉब्लम इतना समय नहीं है और जब आप बड़े डिटेल में चीज़ें बताते हो तो आदमी एडजस्ट भी हो जाता है सुनते सुनते। तो व्हाट आई विल सजेस्ट, इसमें 21 लक्ष्य हैं, ये भारत कैसे बदलने वाला है। तो सबसे बड़ा लक्ष्य इसका है नंबर 1 पे कि जो कॉलोनियल रूल्स हैं, हमारे नेताओं ने हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी की। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप यदि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो क्या अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के जो नियम जो अंग्रेजों ने इस इंटेंशन से बनाए थे कि आपको इंसल्ट करना है, आपको ह्यूमिलिएट करना है, आपको फंसा के रखना है, क्या वो सब नियम कानून आप अपने देशवासियों पर थोपते क्या आपको मालूम है कि आज जितने भी नियम कानून हैं अंग्रेजों ने इसी इंटेंट से बनाए थे और आज भी आपके ऊपर टिके हुए। भारत कभी आज़ाद नहीं हुआ था। यू नो दिस इज ऑल फ्रॉड कि आप आज़ाद हैं। देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ पावर जिसका कानून जो है 17 जुलाई को 1947 को कहाँ पारित हुआ है? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जिसमें आपको ट्रांसफर ऑफ पावर मिला है, डोमिनियन स्टेट से मिला है। यही कारण है कि संविधान में इन्होंने क्या लिखा है? यूनियन ऑफ स्टेट। इन्होंने इंडिपेंडेंट रिपब्लिक को ये सब कुछ नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? बिकॉज़ यू वर नॉट। आपके संविधान का 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कॉपी किया गया है। तो किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। किस लिए बनाया था? आपके ऊपर शासन करने का। तो यदि हम अपने आप को बहुत विद्वान कहते हैं तो क्या हम वही नियम कानून अपने ऊपर थोपते जो अंग्रेजों ने भारतीयों को शासन करने के लिए बनाए थे? सो इट इज ए फ्रॉड, राइट। हालांकि उस फ्रॉड के साथ ही जो भी संविधान मिला उसमें फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल डाल के जो 20% मटेरियल डाला, उससे उस संविधान का स्वरूप बहुत अच्छा हो। लेकिन हमारे राजनेता तो इतने दुष्ट हैं कि जो उन्होंने कहा, संविधान ने कहा है, जो संविधान का दिशा निर्देश है, उसका पहले दिन से उन्होंने पालन नहीं किया। आप लोग जानते हैं कि संविधान का मैं 2 मुख्य हिस्से जनरल छोड़ लीजिए, एक है फंडामेंटल राइट और दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आई होप इतना तो सब लोग जानते हैं, यू नो दैट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कह रहा है? संविधान का शासन के लिए दिशा निर्देश, ये कह रहा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब क्या? संविधान का शासन के लिए निर्देश, राइट। इसका आर्टिकल 24 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और आपका संविधान कब लागू हो गया? 1950 में। 1956 में हिंदुओं के रिलीजन के अलग नियम कैसे बन गए? क्या ये संविधान के दिशा निर्देश का उल्लंघन नहीं है? जब संविधान बन गया, संविधान कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, उस संविधान लागू होने के बाद आप अलग अलग कम्युनिटी के नियम कानून बना रहे हो, क्या ये संविधान के दिशा निर्देश का उल्लंघन है या नहीं है? इसका आर्टिकल 47 कह रहा है कि हर तरीके की नशीली चीजें, ड्रग्स, वो प्रतिबंधित कर दी जाएंगी। आज जो है हर गली गली कोने कोने में जो है ना शराब की दुकानें खुल गई हैं और अब तो इतने प्रोफेशनल हो गए हैं कि पाउच जो है वहाँ भी पहुँच गए हैं, डिलीवरी हो रही है जहाँ पर दुकानें सेंसर नहीं। आप जो है सिगरेट के पैकेट पे विभत्स से फोटो जिसमें कैंसर वैंसर दिख रहा है, जब उससे कैंसर हो रहा है तो भाई साहब आप उसे बेच क्यों रहे हो? दिस इज बुलशिट। आप क्या सोचते हो कि वो आपको एक्साइज ड्यूटी क्लियर कर रहे हैं? उन्हें एक्साइज ड्यूटी से कोई प्रेम नहीं है, तो किस चीज से प्रेम है?
नहीं एक्साइज सेपरेट नहीं है। एक जो डिस्ट्रिक्ट जो एक्साइज कमिश्नर होता है ना, वो हर महीने जो है ना कुछ बैग भर के जो है चीफ मिनिस्टर को पहुंचाता है, उससे प्रेम। जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बैग लेके चीफ मिनिस्टर को पहुंचाता है, उससे प्रेम। कोई नहीं कहेगा कोई। तो संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। आपका संविधान क्या कह रहा है? फंडामेंटल राइट है कि नो वन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन। कितने सारे कानून डिस्क्रिमिनेटरी बनाए गए, पहले अंग्रेजों ने बनाए। तो अंग्रेजों ने बनाए, वो संविधान की फंडामेंटल राइट के तहत अपने आप क्रश हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए। आपका वक्फ बोर्ड कैसे बन सकता है? आपका माइनॉरिटी कमीशन कैसे बन सकता है? आपका बर्सिक पुलिस सेक्टर भी चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये तो असंवैधानिक है। आप जो है भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक कैसे छुड़ा सकते हैं? ये 1.5 पेज का बर्सिक पुलिस है जो कांग्रेस की यूली लंदी पॉलिसी गवर्नमेंट 1991 में लेके आई थी। उसका सेक्शन 4 कहता है कि कोर्ट आपके आवेदन पर संज्ञान नहीं लेता। यही सेक्शन 4 है उसका। इसका मतलब क्या निकला कि आपको न्याय की भीख भी नहीं मिलेगी। ये तो असंवैधानिक है। तो आपके राजनेताओं ने आपके ऊपर घटिया गुलामों वाले नियम कानून थोपे, संविधान कॉपी करके लिया, उस संविधान का भी पालन नहीं किया और अपने लिए क्या किया? आप जो है चपरासी नहीं बन सकते हैं यदि आपका अच्छा करेक्टर नहीं है। यदि उसने आपकी नेगेटिव रिपोर्ट दे दी तो आपकी नौकरी नहीं लगती। ये सही है कि नहीं? तो ये राजनेता जो हमारे भाग्य विधाता है, जो कानून के निर्माता हैं, वो अनपढ़, गंवार, बाहुबली, दल बदलू और अशिक्षित और अपराधी हैं। आपको मालूम है अभी जो पार्लियामेंट अभी चल रही है 2019 से 2024 की, इसके चुनाव के समय सबको एक एफिडेविट देना पड़ता है कोर्ट अपने आपराधिक रिकॉर्ड का। तो जो इन्होंने आपराधिक रिकॉर्ड का, अब हम ये नहीं कह रहे कि अभी हमने कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च की है, वो नहीं कह रहे। जो इन्होंने लिख के दिया है अपने एफिडेविट में, उसके हिसाब से 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपराधी हैं। तो भैया चपरासी जो अपने पेट की 2 रोटी के लिए कर रहा है, यही नियम उसके लिए बना दो। हाँ, ये आपका यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, दैट इज करेक्ट। नहीं, पहले तो ये बात है कि चपरासी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले रहा है। आप हमारे भाग में लाता है, हम 140 करोड़ की आबादी हैं, या आप यदि निर्दोष भी हैं तो जब क्लीन चिट मिल जाए तब ले लेंगे। ये बात लॉजिक है ना? हमारे पास आबादी नहीं तो उसके नियम कानून ऐसे बनाओ जिससे कि मैं तो क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि 3 दिन से 30 दिन में न्याय कर देगा। तो ये नेता ने ऐसे नियम क्यों नहीं बनाए? मतलब चिट्ठी है मेरी पटरी में। हाँ, आपकी ये बात ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म करना होना चाहिए क्योंकि आधे से आप भी जीने के रहा है, आधे से ज़्यादा अपने यहाँ टेस्ट कर जाते हैं 90% और 60%, 60 तो ये फर्जी बनाने के लिए कानून को क्यों नहीं सुधार रहे हैं? जो फर्जी केस हम सो रहे थे, सुबह 302 लग गई हम। देखो एक चीज बात समझ लो, यदि ये सब इतनी घटिया है तो इसको बदलने की जिम्मेवारी किसकी? कानून के निर्माताओं की। क्यों कानून को अच्छा नहीं बना रहे हैं? जिसका मर्डर करना, अरे भाई साहब देखो, आप अपनी इनोसेंस के लिए लड़ रहे हो, हम कह रहे हैं कि हमारा इकोसिस्टम ही ठीक क्यों नहीं कर रहे? किसकी जिम्मेवारी है? नहीं नेताओं, आपकी कुछ नहीं है। क्यों? ये अपराधियों को टिकट देते हैं, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते। आप क्या करोगे? अच्छा चलो आप कहोगे हम वोट देने नहीं जाएंगे। नहीं, आप वोट देने नहीं जाओगे तो कम वोट पे जो है कोई दुष्ट जीत जाएगा। देखो अभी यदि आप वोट देने जाओगे तो हो सकता है किसी सज्जन व्यक्ति को वोट देते धोखे से, वैसे तो उनमें से कोई भी सज्जन नहीं, ठीक है ना? तो आप किसी को भी वोट दोगे तो उसको ही जाने वाला है, राइट? अब हम इसको दम बंद करेंगे क्योंकि यदि हम इस पर डिस्कोर्स करेंगे तो परसेप्शन फर्क होता है। ये सब बात एक बैकग्राउंड प्लान करने के लिए कहा गया है, इसमें घंटों डिबेट हो सकती है, हमारे और आपके परसेप्शन अलग अलग हो सकते हैं, राइट?
तो हम वो परसेप्शन पर ना जाएं, कैन वी मेक ए डिफरेंस। ये कहानी सुनना है या चीज़ों में परिवर्तन आने वाला है। 2024 में सतयुग आने वाला है, तो कैसे आने वाला है भाई साहब, क्या करने वाले हो, कैसे होगा, इन राजनेताओं के रहते हो जाएगा क्या, ये भी क्वेश्चन का सवाल है। आप लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि एक राक्षस था और वो इतना था और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता था, क्योंकि उस राक्षस की जान जो है राक्षस के अंदर नहीं थी, तोते में थी। तो जब तक आप तोते नहीं पहुंचोगे तब तक राक्षस में कुछ नहीं बिगड़ना है। आज हमारा व्यवस्था वही राक्षसी व्यवस्था हो गई, और उस राक्षस की जान एक तोते में है, और उस तोते का नाम क्या है? तोते का नाम क्या है? तोते का नाम क्या है? उस तोते का नाम है राजनेता। उस तोते का नाम है राजनेता। और इस राजनेता को मारने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसको मार दोगे तो कोई दूसरा तोता पैदा हो जाएगा। तो इस तोते को हराना। हम एक ऐसा मॉडल लेके आए हैं जो बिना 5 पैसे खर्च किए ताज आपके सिर में रखेगा, और वो मिशन है क्राइम फ्री भारत इज ए मिशन, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द पॉलिटिक्स, वी आर टॉकिंग ऑफ ए मिशन, राइट। तो इसमें सब काम भी बन जाएंगे, और कहते हैं ना सांप भी मर जाए और लाठी भी बन जाए। तो यहाँ सांप भी मरने वाला है और लाठी भी नहीं टूटेगा। तो हम फुर्ती से 15 मिनट में से समेटते हैं और इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। वैसे तो बड़ा बैकग्राउंड है कि 2017 में मैंने कॉन्सेप्ट बनाया, 2019 में शासनों से वो किया जिसका मैं प्रेसिडेंट बना। 2021 में मुझे समझ में आ गया कि हमारी कार्रवाई जो है ना कोई काम नहीं आने वाली है, क्योंकि इट इज़ नॉट क्वेश्चन ऑफ टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी, इट इज़ नॉट क्वेश्चन ऑफ द लीगल फिजिबिलिटी, इट्स क्वेश्चन ऑफ इंटेंट। हमारे राजनेता जो खुद अपराधी हैं, क्या वो अपराध मुक्त भारत को जमीन पर उतरने देंगे? नहीं। तब हमने डिसाइड किया कि इन राक्षसी व्यवस्था का जो तोता है, उस तोता को हम सर्टेनिटी से हरा देंगे। 2024 में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई राजनेता नहीं जीतेगा। और जीतेंगे कौन? चंद्रगुप्त, जो आप में से कोई भी हो सकते हैं। और आप राजनीति नहीं करेंगे, आप कोई प्रचार नहीं करेंगे, आपकी कोई होर्डिंग नहीं लगेगी, आप 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे, और फिर भी आप जीतेंगे। और इनमें से सभी हारेंगे। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कोई ऐसी बात कह रहा हूँ जो कि विस्मयकारी है? ये सब तो हो ही नहीं सकती। अब आप दिल थाम के सुनिए जो मैं कहना चाहता हूँ। इसके लिए हमने एक ऐसा मॉडल डेवलप किया है जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं होंगे। आप वो कोई काम नहीं करेंगे जो राजनेता करते हैं। आप किसी के पास वोट मांगने नहीं जाएंगे, आप कोई फर्जी प्रॉमिस नहीं करेंगे, आप फ्री भी नहीं बांटेंगे, आप कैनवासिंग करने नहीं जाएंगे, आपका किसी पेपर में नहीं छपेगा, आप किसी टेलीविज़न में नहीं आएंगे, और आप 200% ना केवल जीतेंगे बल्कि सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी आ जाएंगे। क्या हो गया? अरे वो तो बहुत भले हैं, सभी राजनेता भले होते थे, सफेद कपड़े पहनते हैं, दिल उनका कितना भी काला हो, लेकिन भैया झकास रखते हैं। उनकी जो आप देखिए, उनके कुर्ते की क्रीज देखो, साला हम और आप शर्मा जाए। मैं उससे ये आईजी ऑपरेशंस रहा हूँ, मैंने तो जर्रा देखा है वहाँ, जर्रे में ऑपरेशंस किए। आई हैव डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी ओवर देयर। मैथिली शरण गुप्ता जी नेम टू बी टेकन ओवर देयर। ये हमारे जो है ना, इनमें से ये लोग शायद वहाँ नहीं रहे होंगे, लेकिन उन्होंने सुना जरूर होगा कि मैथिली शरण गुप्ता किस चिड़िया का नाम है। ये एक अजीब सी चिड़िया है, तो आपके सामने बैठी हुई है। सुना बहुत सरस, देखा नहीं था मुझे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये काम इतनी आसानी से होगा और सभी राजनीतिक पार्टी के सब राजनेता हार जाएंगे, चंद्रगुप्त जीतेंगे, और उन्हें हम राजनेता नहीं कहेंगे, उन्हें हम राष्ट्र नेता कहेंगे। वो राजनीति नहीं करेंगे, वो राष्ट्रनीति करेंगे, और हर समय
राष्ट्र सर्वोपरि होगा। और ये चंद्रगुप्त नहीं करेंगे, चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हुए चाणक्य करेंगे, और उस चाणक्य की फौज को लीड कर रहे हैं मैथिली सिंह। तो जैसे चंद्रगुप्त एक असहाय व्यक्ति था सम्राट होते हुए, उसको जहां बैठने के लिए कहा जाता था वो वही बैठता था, खड़े होने के लिए कहा जाता था खड़ा होता था, ऐसा था चंद्रगुप्त का जीवन। एक मैं कहानी सुनाता हूँ। चंद्रगुप्त जो है एक लड़की से प्रेम करने लगा, तो चाणक्य के पास गया कि गुरुजी, इस लड़की से मुझे प्रेम हो गया, मैं इससे शादी करूंगा। चेहरे पे क्रोध के भाव, नहीं तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे, तुम उसकी तरफ देखोगे भी नहीं, और इस लड़की को तो छोड़ो, तुम किसी भी लड़की से शादी नहीं करोगे जब तक मैं नहीं करूंगा। बिलबिला गया, चला गया भगवान को, बोला क्या फायदा है ऐसा सम्राट बनने से कि अपनी पसंद की लड़की से शादी ना कर पाए, तो सम्राट बनने से क्या फायदा है। ध्यान से सुनिएगा। चाणक्य की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके दिल लाने का और बड़बड़ाने का कोई फर्क नहीं पड़ा। रात में चाणक्य एक ऑपरेशन करते हैं और उस जगह पे शत्रुओं के सैनिक थे, उनको रात को मार देना पड़ा। तो सुबह चंद्रगुप्त को मालूम होता तो कहता है, अरे आखिर दंडवत करता कि हे प्रभु आपको कैसे मालूम। ये जब तुम मुझे कहानी सुना रहे थे कि मुझे इस लड़की से प्रेम है, उस समय हमने कुछ चीटियों को देखा, उनकी वो भोजन के कण थे उनके, हमारी भोजनशाला दूसरी क्षेत्र में। इसका मतलब है चीटी पर भोजन कहाँ से आया। जब मैंने कहा नहीं, उस समय मैं देख रहा था कि नीचे क्या है, तो हमें मालूम पड़ गया कि इसके नीचे तलकर है। जब मैंने जोर से लात मारी थी, वो अपनी बात कहने के लिए नहीं, ये जानने के लिए कि क्या शत्रु इसके पीछे बैठे हुए हैं। तब मैंने कहा था कि तुम इस तरह झांकोगे भी नहीं, क्यों? क्योंकि वो रात को तुम्हारी हत्या करने वाली। ऐसा था चाणक्य और ऐसा था उसका कंट्रोल। तो इस व्यवस्था में अभी जो चंद्रगुप्त हैं, जो कि मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन वो उतने ही असहाय होंगे जितना कि उस समय का सम्राट चंद्रगुप्त था, क्योंकि 21 लक्ष्य जो है ये चंद्रगुप्त लाने वाले नहीं है, चाणक्य लाने वाला है। ये उसकी स्ट्रेटेजी। बात समझ आ रही है आपको? तो आप चंद्रगुप्त भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे, लेकिन आप जो है चाणक्य के सामने उतने ही असहाय और विवश होंगे, क्योंकि 21 लक्ष्य जमीन पर उतरना 1 साल के अंदर करना ही है उनको। क्योंकि तभी हम जब यदि कर्नाटक में ये कर देंगे तो 2024 में फिर हम राष्ट्र स्तर पर जो है सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करना। अब इस बैकग्राउंड को खत्म करते हैं, कैसे करेंगे ये 5 मिनट में मॉडल बताते हैं। हम सब जो है 2 तरीके के लोग, हम सब जो है 2 तरीके के लोग हैं। हम लोग अपनी सोच, अपने एक्सपीरियंस, अपनी परिस्थितियों के कारण जो जो नौकरी कर रहा है, जो जिस तरीके से है, फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम अच्छा भारत तो चाहते हैं, लेकिन हमें सामने आके कुछ करने की हमारी क्षमता, औकात या परिस्थितियां हमें परमिशन नहीं देती। ऐसे व्यक्ति को हमने क्राइम फ्री भारत का सदस्य कहा। असहाय सा प्राणी, पर्दे के पीछे, महंगाई से घिरा हुआ, मुश्किल से अपने वो कर रहा है, पत्नी बीमार, माँ बीमार, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसकी पहली प्रायोरिटी है कि हम कैसे भी अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। वो बड़ी बातें सोच सकता है कि आप कह रहे हैं कि ऐसा भारत होने वाला है, तो वो चाहेगा कि हाँ ऐसा भारत आ जाए, लेकिन भाई साहब मैं तो पर्दे के पीछे रह के आपकी मदद करूँगा। ऐसे पर्दे के पीछे रहने वाले लोगों के लिए हमने उसको सदस्य कहा। और दूसरा है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त वो है जो कह रहा है नहीं, मैं
पर्दे के आगे रहूँगा और इसमें किसी को कुछ नहीं करना, कोई तलवार नहीं चलाना है, तो आप उस चंद्रगुप्त लड़ने वाले चंद्रगुप्त को भूल जाइए। ये चंद्रगुप्त मुँह चलाने वाला चंद्रगुप्त है, ठीक है ना। और उसे मुँह भी नहीं चलाना है, क्योंकि ये जो 3100 वीडियोज़ हैं उसमें उन्होंने मैथिली रूप में बहुत मुँह चला दिया है। तो उसे आप देखिए, सुनिए, चर्चा करिए और बताइए कि आप सदस्य बनना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, राइट। नहीं, कोई पैसे सदस्य का शुल्क क्या जो है ना, आपका बिना चुनाव प्रचार के आप जो है ना राजा बनेंगे, अभी वो समझाता हूँ मैं एक सेकंड में। इस सदस्य का जो है 3 काम है, 3 संकल्प है, 3 शपथ का हिस्सा है। पहला शपथ का हिस्सा है कि मैं शपथ लेता हूँ भारत माता की कि अपनी सोच क्षमता परिस्थितियों में और कतरन के पीछे रहने के बावजूद मैं 10 लोगों को प्रतिदिन 9 दिन तक जोड़ूंगा, और इसमें मैं अपने स्वयं को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को, आसपास के युवाओं को, आसपास के वरिष्ठ नागरिकों को, आसपास के जो समाज सेवी संगठन हैं उनको जोड़ते हुए 10 व्यक्ति के प्रतिदिन के हिसाब से मैं 90 व्यक्तियों को जोड़ूंगा। और उन 90 व्यक्तियों को कैसे जोड़ूंगा? वीडियो दिखा दें, वीडियो पे चर्चा करें और अपने इस मिशन में जोड़ना, क्राइम फ्री मिशन में जोड़ना है, ना कि किसी पार्टी से। नहीं, कोई पार्टी नहीं है। दिस इज अ मिशन, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन इट इज हैविंग पॉलिटिकल सॉल्यूशन। क्योंकि जब आप राक्षसी तोते को जो है ना खत्म कर रहे हैं और उसको पराजित कर रहे हैं, तो इट हैज टू बी ए पॉलिटिकल सॉल्यूशन। बट द मिशन इज ए मिशन, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल। और जो बात हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इट इज ए मिशन, देश का मिशन है, नो पॉलिटिक्स। इज इट मेकिंग सेंस? अभी थोड़े जल्दी समझ में आ जाएगा, अभी नहीं समझ में आया तो थोड़ा देर से समझ में आ जाएगा। तो राजदीप ने बहुत सारी बात कही कि ये जो मिशन है ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन इस मिशन में जो राजनीतिक पार्टी का रोल है उसको रोल करने के लिए एक अपना शिष्य बनाया हुआ है, और वो शिष्य जो है पॉलिटिकल पार्टी का कोई काम नहीं करेगा अकेला टिकट देने। क्यों? क्योंकि टिकट लेना और देना आपकी मजबूरी है, तभी तो आप उसे हराओगे। तो पॉलिटिकल पार्टी का केवल इतना ही रोल है कि जो हमारी व्यवस्था में चंद्रगुप्त बन जाएगा तो हमारे सर्टिफिकेट के साथ चंद्रगुप्त लेके जो है हमारा प्रतिनिधि पहुंचेगा, वो साथ में जो है उस पॉलिटिकल पार्टी का टिकट भी दे देगा। और हम उस पॉलिटिकल पार्टी का ना आज नाम ले रहे हैं, ना उस दिन नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे सदस्य हैं, उन्हें तो हम जो इलेक्शन कमीशन जो है जारी करेगा कि हमारे चंद्रगुप्त ये है, इसका ये नाम है, इसका ये चिन्ह है और ये बटन है, और उसमें लाल गोला बना के कहा जाएगा इसको दबाना है, बस इतने काम है। तो पॉलिटिकल पार्टी ना तो आपको कोई प्रचार कर रही है, ना कुछ कर रही है, तो पॉलिटिकल पार्टी का किस काम है? पॉलिटिकल पार्टी का सिर्फ छोटा सा काम है टू हेल्प यू टू कंप्लीट द कोडल फॉर्मेलिटी ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 and 51, क्योंकि आपको वर्तमान नियमों के तहत ही इन राजनेताओं को हराना। Clear? So is it clear that no politics? It is a mission. It is a transformation of India with 21 objective, जिसमें गुलामों के नियम कानून गायब हो जाएंगे सर्टेनिटी के साथ, 5 सर्टेनिटी के साथ। ऐसा कॉन्सेप्ट जो गवर्नमेंट इंडिया को सबमिटेड है, जिसका मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ, उन 5 सर्टेनिटी के साथ, जिसमें बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज हो जाएगी, 15 दिन में वो साक्ष्य इकट्ठे हो जाएंगे जो आज की पुलिस सोच नहीं सकती है, पुलिस की औकात नहीं है सोचने की। इकट्ठा करना तो बहुत ही देर की बात है। तभी तो हमने जो है ना पुलिस में रहते ही तो एक प्रोजेक्ट बनाया था ना। नहीं, उसी ज्ञान के आधार पर तो बनाया गया होगा। यदि पुलिस में नहीं होती तो बना पाते क्या भाई? करेक्ट नहीं, तभी तो हम इतना पावरफुल सिस्टम बना पाएगा। तो टैक्स फ्री भारत हो जाएगा, भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा। आपको मालूम है 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी 1780 पेज की, जिसका ओपनिंग रिमार्क है
कि I traveled every nook and corner of the country and I did not find even a single poor man or a beggar. तो भाई साहब क्या लुटाई की आपने कि हम 2-3 भुखमरियों का सामना किया जिसमें लाखों लोग मर गए। You know that? लाखों लोग मारे गए। कितनी लुटाई की यार आपने। आप कह रहे हो 1780 पेज की रिपोर्ट में कि भारत में हमें एक भी गरीब नहीं मिला, तो भाई साहब आपने क्या किया कि हमारे लाखों लोग जो है ना भुखमरी में मर गए। इस सोचने की बात है। तो अब उसको अपन बैकग्राउंड में कर देते हैं। हम ये कह रहे हैं जो लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को किया, मैथ्यू कह रहे हैं कि 2019 में भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा, भारत का हर नागरिक समृद्ध। ये राजनेता नहीं कह रहा है, ब्यूरोक्रेट कह रहा है, विद सर्टेनिटी कह रहा है, राइट? राष्ट्रनेता कह रहा है, राजनेता नहीं कह रहा है, और राष्ट्रनीति कह रही है, राजनीति नहीं कह रही है, ठीक है ना? तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला अपने पार्ट कवर कर दिया है कि उसे वीडियोस देख के सामने वाले की अपनी परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना है कि सदस्य कौन है, चंद्रगुप्त कौन है। सदस्य का जो है ना मोटा काम अपन ने बताया है कि 10 लोगों को प्रतिदिन जोड़ना है, 9 दिन में जोड़ देना है। दूसरा उसका काम है कि क्राइम फ्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हर दिन एक वीडियो देखना है। कब तक देखना है? वोटिंग के पहले तक, 10 मई तक। 10 मई के एक दिन पहले, 8 मई कह सकते हैं, 9 मई कह सकते हैं, जिससे आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ता रहे और मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े। वो वीडियो आपको सब एक्सप्लेन कर देंगे कि भारत कैसे बदलेगा। मैथिली शरण गुप्त ने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की हुई है, 53 यूनिवर्सिटी से MOU है, एक ग्रेट टेक्नोक्रेटिक सिटिंग में जिसने इतने सॉल्यूशंस क्रिएट किए। तो मैथिली शरण गुप्त राजनेता तो हो ही नहीं सकते। जो इतने सॉल्यूशन क्रिएट करे वो राजनेता हो सकता है? तो सेकंड पार्ट हो गया उसका कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और हर दिन एक वीडियो देखकर अपने कमिटमेंट, अपनी ऊर्जा, अपनी देशभक्ति, अपने सबको बढ़ाऊंगा, राइट? और उसका तीसरा बहुत ऑपरेटिव पार्ट है कि जिस दिन चंद्रगुप्त की सूची नोटिफाई होगी, तो अभी जो है इस कर्नाटका के चुनाव में 18 जून को चंद्रगुप्तों की सूची आउट होने वाली है और आप सब लोग चंद्रगुप्त बनने की सोचिए कि बनना है, आपके ऊपर है कि आप सदस्य बनना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं। आप तो नहीं कर लीजिए। तो एक कॉन्सेप्ट हमने आज ही रिवाइज किया है। पहले इसका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है कि नोटिफिकेशन के दिन जो है चंद्रगुप्त फ्रीज होना है। अब हमने तो ये जिस दिन नोटिफिकेशन निकला उस दिन निर्णय लिया कि क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त जो है ना कर्नाटका में अपना कमाल दिखाएंगे और वे नॉर्थ का आदमी आ रहा है जो किसी को जानता नहीं है और फिर भी कह रहा है कि 13 मई को कर्नाटका में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनीतिक पार्टियों इसी में 13 मई को कितने दूर है? तो कमर कसने के लिए तैयार है आप लोगों के स्ट्रेंथ पे कह रहा हूँ ये बात। मैं तो ना यहाँ का हूँ ना यहाँ का वोटर हूँ, राइट? तो जो तीसरा पार्ट कह रहा है कि जो भी चंद्रगुप्त नोटिफाई होगा, और चंद्रगुप्त कौन है? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा। 224 विधायक होते हैं, तो उस मेरिट लिस्ट में 224 लोग नाम होंगे केवल जो, और वो 224 लोग कौन होंगे? जिन्होंने इस ऐप के माध्यम से अधिक लोगों को जोड़ा है। इज इट क्लियर? राइट? और जो उसमें नंबर 1 पे होगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो मुख्यमंत्री भी पहले से तय है, जो मेरिट लिस्ट में निकलेगा वो उसका मुख्यमंत्री बनना तय है। नहीं, ये तो नहीं, देखो ये तो ओपन कंपटीशन है ना। नहीं, यदि कोशिश करोगे तो कुछ नहीं, यू सब कुछ बन सकता है। अच्छा चलो, कोई मुख्यमंत्री नहीं भी बनोगे तो जो 25-30 जो है ना मेरिट लिस्ट में ऊपर वाले लोग हैं वो मंत्री बनेंगे। तो मैं ये नहीं कहता आपके नीचे वाला चाणक्य, हाँ चाणक्य का तो हमेशा ओपन कंपटीशन था। आ जाओ हमारे पीछे खड़े हो जाओ। हाँ बिल्कुल अंकल जी, हल्की क्यों मैंने रखी है? अरे अभी अपन बहुत जल्दी खत्म करें, पहले तो स्टूडेंट समिट ले, क्योंकि बड़ा है नहीं ना,
इसमें 3 संकल्प चंद्रगुप्त का बता ही दिया है, तो बचते नहीं है ना। लेकिन ये ऑपरेटिंग पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि जो भी मेरिट लिस्ट के आधार पर चंद्रगुप्त घोषित होगा हमारे एरिया का, मैं अपनी छत पर चढ़ूंगा, यदि छत नहीं है तो चबूतरे पे खड़ा होगा, और यदि इतना गरीबों को चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे में खड़ा होकर थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा और कहूंगा कि ये हमारे चंद्रगुप्त हैं, इन्हें मैं संकल्प के साथ विजयी बना। राइट। और इस मॉडल में इतनी ताकत है कि 9 दिन में 70% पॉपुलेशन की हिस्से बना है। इस मॉडल को ऐसे ही डिजाइन किया गया, वो भी मैं 2 मिनट में 1 मिनट में वो भी समझाऊंगा कैसे इतने आसानी से हो जाएगा। तो इसमें कोई नो चमत्कार, बहुत आसान सा काम है। तो यदि 70% व्यक्ति जो है थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि इन 21 लक्ष्यों के लिए मैं जो है ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा, और आपको अपने ऐप में ही ये जानकारी मिलेगी कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसका ये निशान है, और यहाँ पे चौथे पे 5वें में कहाँ बटन दबाना है, तो बिना किसी गलती के वो जीत जाएगा कि नहीं जीत जाएगा। और जब 70% लोग छत पर थाली बजा रहे होंगे तो 25% लोग बिना आपके सदस्य बने ऊपर चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे। तो जब 95% लोग ऊपर चढ़ के ये करेंगे तो राजनेताओं का क्या हाल होगा? क्या वो कंफर्टेबल फील करेंगे आम सभा लेने में? नहीं है? उड़ जाएंगे कि नहीं उड़ जाएंगे? सभी पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अब मुझे लगता है कि चंद्रगुप्त के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त वो है जो आमने आके लगातार संगोष्ठी लेके लोगों को जोड़ रहा है। फिर ये दोनों पार्ट खत्म हो गए हैं। अब एक पार्ट केवल रह गया है कि हम 70% कैसे हैं, क्योंकि ये आपने प्रिज्यूम किया कि 70% होंगे रोड उस पर चढ़ जाएंगे, चढ़ तो जाएंगे क्योंकि आपने शपथ दिलाई हुई है, राइट। लेकिन 70% होगी ये कैसे क्लियर होगा लोगों को? ये माने कि अभी हमने आज ही ये प्रोग्राम किया, आज तारीख क्या है 9, यदि हम ये माने कि 9 अप्रैल को मैथिली चंद्रगुप्त ने ये सोचा, आज ही सोचा, और हमने आप जैसे 9 लोगों को और ब्रीफ किया और जोड़ा, और उनको हम कह रहे हैं ऊर्जा कितनी किया, हमने उनको संकल्प दिलाया कि आप हमें 10 लोगों को जोड़ेंगे, राइट, और उनको मॉडल दे दिया है, उनको ऐप दे दिया है कैसे जोड़ना है वो समझा दिया। तो आज शाम तक हम लोग 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ और नहीं। और 10 लोग संकल्पित हैं, ऊर्जाकृत हैं, और 10-10 लोगों को कितने दिन तक जोड़ना है उनको? मात्र 9 दिन तक। तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, संकल्पित है, अपने लोगों से जोड़ना है तो होंगे। तो 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, 5वें दिन 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन 8वें दिन 10 करोड़, 10 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़, 9वें दिन 100 करोड़। साहब ये मैथमेटिक्स से कोई लोग जुड़ते हैं क्या? तो मैं उसको उल्टा समझाता हूँ। 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 लोगों को जोड़ रहे हैं, तो 9वें दिन कितने लोग जुड़ रहे हैं? 90 करोड़ जुड़ रहे हैं। 100 करोड़ का 90 करोड़ कितना है? 90%। कितना है? 90%। और 9वें दिन आपका 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है, तो 90% लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। और आप यहाँ संकल्प क्या ले रहे हो कि हम हर कोई 90-90 को जोड़ेंगे। आपका मॉडल क्या कह रहा है कि भाई साहब 100 करोड़ में से 90% को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, वो खुद जुड़ जाए तो भी जो है मॉडल पूरा हो जाएगा। क्लियर? 8वें दिन कितने लोग जुड़ रहे हैं? 9 करोड़। और 9वें दिन कितने जुड़ रहे हैं? 90 करोड़। 99 करोड़ लोग यदि एक व्यक्ति को जोड़ देंगे तो संकल्प पूरा हो जाएगा। केवल एक व्यक्ति को, तो बीवी अपने पति को, पति अपने पत्नी को जोड़ देगा। इतने मात्र से क्या हो जाएगा? 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। अब बचे 1 करोड़। कितना? 1 करोड़, 1%। तो मैथिली चंद्रगुप्त जिन्होंने आज एक प्रोग्राम चालू किया, मेरे पास आज का दिन मिला के टोटल कितने दिन थे? 9 दिन। और हमें कितने दिनों को जोड़ना है? 10-10 लोगों को। तो केवल 140 करोड़ में केवल एक व्यक्ति को 90 लोगों को जोड़ना है, जिसका नाम है मैथिली चंद्रगुप्त।
और आप संकल्प क्या ले रहे हो? हर व्यक्ति 90 को जोड़ना। कितने व्यक्ति को जोड़ना है? 90, केवल एक व्यक्ति को, और उसका नाम क्या है? मैथिली सभी। अब जो पहले दिन आप 8-9 लोग जुड़े हैं, उनके पास कितने दिन बचे? एक दिन 20 होता है। नहीं, कितने दिन बचे? एक दिन तो खत्म हो गया ना, कितने दिन बचे? तो इन 9 लोगों को 10-10 के हिसाब से 8 दिन में कितने लोगों को जोड़ना है? 80 लोग। कितने लोगों को जोड़ना है? मात्र 9 लोगों को। 9 ही लोगों को ही 80-80 को जोड़ रहे हैं ना। 140 करोड़ में से केवल 9 लोगों को। कठिन है क्या? अगले दिन 90 लोग जुड़ रहे हैं दूसरे दिन, और दिन बच रहे हैं 7, और 10 के हिसाब से 7 दिन में कितनों को जोड़ना है? 70। तो केवल 90, 100 से भी कम को 70 लोगों को जोड़ना है। तीसरे दिन 900 लोग जुड़ रहे हैं, और दिन बच रहे हैं 6। तो केवल 900 लोगों को, 140 करोड़ में से केवल 900 लोगों को कितना जोड़ना है? 60। चौथे दिन 9000 लोग जुड़ रहे हैं, और दिन बच रहे हैं 5। दिन बच रहे हैं 5। तो केवल 140 करोड़ में से मात्र 9 करोड़ लोगों को ही, मात्र 9000 लोगों को ही 50-50 लोगों को जोड़ना। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90,000। 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा ना। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90,000, और दिन बच रहे हैं 4। तो केवल 90,000 लोग, 140 करोड़ में से केवल 1 लाख से भी कम कितने जोड़ना है? 40। राइट। अगले दिन जुड़ रहे हैं 9 लाख, और दिन बचे, तो केवल 9 लाख लोग ही 30 को जोड़ रहे हैं। अगले दिन जुड़ रहे हैं 90 लाख लोग, और दिन बचे, तो 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। अगले दिन जो है कितने लोग जुड़ेंगे? 9 करोड़, और दिन बचेगा 1। तो 9 करोड़ लोगों को 10 को जोड़ना है, और 90 करोड़ उस किसी को नहीं जोड़ना है। मुश्किल है। आपको ट्रांसफॉर्म भारत मिल रहा है, गुलामों के नियम कानून से मुक्ति मिल रही है, आपको अपराध मुक्त भारत सर्टेनिटी के साथ मिल रहा है, आपको जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल रहा है, आपको टैक्स मुक्त भारत मिल रहा है। एग्रो मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ रही है। क्राइम भारत के आयुष मॉडल के तहत आप निरोगी और दीर्घायु होने वाले हैं। इस भाव में और इस मॉडल में तो दिक्कत है क्या? है? और 100 करोड़ तो अपन इंडिया की बात कर रहे थे, यहाँ की आबादी तो 6.5 करोड़ है। तो कितने दिन चाहिए? 5 दिन। और हमारे पास दिन कितने हैं? 10। कितने दिन हैं? 10। मुश्किल है, मुश्किल है। अच्छा, और जो अधिकतम लोगों को जोड़ेगा तो वो चंद्रगुप्त बनेगा, मैथिली चंद्रगुप्त बनेंगे या आप बनेंगे? जो शुरू के 25-30 लोग होंगे वो मंत्री बन जाएंगे, 224 लोग विधायक बन जाएंगे, और जो 224 के बाहर वाले होंगे उन्हें परिवर्तित कर्नाटक और परिवर्तित भारत मिल जाएगा। इस भाव में कुछ दिक्कत है क्या? अब इसको हमारा जो मैं कहना था, अब क्वेश्चन आंसर से समझते हैं। ठीक है, आप एक ही करके पूछो। यहाँ उद्देश्य है कि 75 सालों से आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, दुष्ट लोग जो है दुष्टों को ही टिकट दे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी जो है ना दूभर बना दी है, आपकी महंगाई टैक्स से आपकी ज़िंदगी खराब कर दी है, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, आपका सिर फटा हुआ है, आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रही है, और एक दुष्ट व्यक्ति जा रहा है पैसे देके उसकी रिपोर्ट लिख रही है, 2 फर्जी बयान काट के आपको जेल में भर दिया जा रहा है। ऐसे इसको कर दिया। अन्ना हजारे एक दूध पीते बच्चे थे जिन्हें जो है केजरीवाल ने मूर्ख बनाया, नहीं तो कागज का टुकड़ा
से देश क्या भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता था? जिस कागज के टुकड़े को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहले टेनोर में काम कचरे में फेंक के रखा। और नरेंद्र मोदी जी कितने महान व्यक्ति हैं, उन्होंने मार्च 2019 में एक लोकपाल को पदस्थ किया। आप बताएंगे कि लोकपाल का नाम क्या है? आप जानते हैं? आप जानते हैं? अरे मैं ये कह रहा हूँ, वो कितने महान व्यक्ति को खोजा होगा जिसके बारे में अन्ना हजारे कह रहे थे कि लोकपाल आ जाएगा तो जिसमें भ्रष्टाचार चला जाएगा। वो कितना बच्चों की सोच थी कि जब तक आप एंड टू एंड सॉल्यूशन नहीं ला रहे हैं, यहाँ पे हर चीज का एंड टू एंड सॉल्यूशन है। इट इज नॉट ए, इट इज ए स्लोगन। तो केजरीवाल ने एक फार्मूला निकाला, अन्ना हजारे से कर दिया, वो दूध पीते बच्चों वाला काम था। इट वॉज ए फॉल्टी प्रपोजल। उस समय मुझे भी लगा था कि शायद ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन आज मैं सोचता हूँ तो उस समय मैं जो सोच रहा था वो गलत था। आप ये बताओ, कागज के टुकड़े जिसमें आपके हाथ में कुछ है नहीं, कोई इम्प्लीमेंट करेगा कि नहीं करेगा? आपके हाथ में ये नहीं है कि किसको पोस्ट करेगा। आप ये बताओ, अभी प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में लोगों ने पूछा कि भाई साहब बताइए इसमें कितना पैसा आया है और कहाँ खर्च हो रहा है, तो आप सबने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। उसका जवाब दिया गया कि एक निजी फंड। अरे भाई, हम सबने पैसा जमा किया है, प्राइम मिनिस्टर उसके नाम में लिखा हुआ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी उसके अध्यक्ष है। ये निजी फंड कैसे हो सकता है? और टेक्निकली निजी भी है तो भी उसमें पारदर्शिता तो होना चाहिए। तुम क्यों कह रहे हो? ये बुक है ना कि हमने कितना इसमें लगाया है। Who are you? Who are you? तुम्हें मालूम है क्या? क्या मोदी जी आपको बताए हैं क्या? तो आपको कि हाँ हमारे पास जानकारी है, मोदी जी ने दी है और मैंने ऐसा ऐसा पैसा खर्च किया हुआ, आप अथॉरिटी से दे दीजिए। यार ये नहीं, सोर्स से देखा है कोई, मैं सोर्स वाली बात नहीं कह रहा हूँ। इट इज नॉट क्वेश्चन केसेस में खर्च किया गया है, हमें टोटल इतना मिला, इसका इतना पैसा, इसमें इतना पैसा, इतना इसमें पैसा, इतना पैसा, इतना। यस, एंड दैट विल बी वेरीफाइड, क्योंकि वो गलत निकलेगा। क्योंकि यदि वो सही होता तो बताने में क्या दिक्कत है? ना बताना इस बात को दर्शाता है कि कुछ ऐसा खर्च किया गया है जो मोदी जी बनाने की स्थिति में नहीं। आपको जवाब मिला? नहीं, आपको कुछ जवाब मिला है? नहीं, आप पूछिए। जब तक आप जो ना थक जाए तब तक मैं जवाब दे सकता हूँ। ऐसे समय में कितने चाणक्य 3,000 के आसपास संदेश हो गए, बस 550 बस चाणक्य तो ये तो चंद्रगुप्त होंगे ना। चाणक्य चंद्रगुप्त एक मिनट नहीं, अभी मैं आपको चंद्रगुप्त बता रहा हूँ। चंद्रगुप्त कौन है? जो लोगों को जोड़ के ना मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। उसका भेजा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको लेकर देना नहीं, क्योंकि ये गारंटी तो चाणक्य की है। तो फिर 140 करोड़ में जो है ना लोग जो उनको जोड़ेंगे वो अपने आप चंद्रगुप्त बन जाएंगे। नहीं, आप तो ये क्यों कह रहे हो कि चल भाई ये बताओ 224 में कौन नहीं आना चाहेगा? नहीं, मेरा क्वेश्चन है उससे रिलेटेड ये कि आज का जो जमाना है ना, एक्सीडेंट होता है तो लोग बचाने की जगह वीडियो। आपको इससे क्या लेना देना? नहीं, मैं इस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। आप पे मैं इस सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा हुआ, ये छोटा सा चीज़, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत प्रायोरिटी वो हो सकती है। जब छोटे से चीज़ में हम चाणक्य नहीं घूम पाए तो कहाँ पे घूमेंगे? चाणक्य आपको ढूंढना नहीं है, यहाँ तो चाणक्य खुद आपके पास आ गए हैं कि मैं तुमको एक मिनट, तुम मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हो नहीं बनना चाह रहे हो? और लोगों को जोड़ने का फार्मूला है तो चंद्रगुप्त मुझे थोड़ी खोजना, चंद्रगुप्त तो खुद स्टैब्लिश हो जाएगा। आज के युग में ना आप चंद्रगुप्त को क्यों खोजना चाह रहे हो? चंद्रगुप्त तो खुद जो है ना स्टैब्लिश कर गए हैं ना। एक मिनट, आप जो है ना खोजने वाला आज वर्ड गलत बोल रहे हैं। हम किसी को नहीं खोज रहे हैं और हम ना किसी को चंद्रगुप्त कह रहे हैं। पहले तो शपथ कर चंद्रगुप्त आप खुद अपने आप को कह रहे हो, और फिर आप जो है ना लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आ रहे हो। तो चंद्रगुप्त मुझे खोजना है या चंद्रगुप्त आपको? मैं शपथ ले लूंगा, लेकिन मेरा ध्येय बदल जाएगा जब आपको। अरे आपकी तो औकात नहीं है, तो जिस लड़की से शादी करना है उससे शादी नहीं कर सकते हो, तुम्हारी औकात क्या है? नहीं, तो ये सिस्टम जो है एक चंद्रगुप्त एक चाणक्य पे डिपेंडेंट। एक चाणक्य नहीं है, चाणक्य की फौज है जो इतने पैसे नहीं कर सकते। और उसने ऑलरेडी मॉडल बनाए हुए, उसको 3100 उसमें जाके थोड़ा मेहनत करो ना। 3100 में कैसे जो है ना एक्सपेंडिचर टैक्स फ्री
टैक्स फ्री इंडिया होने के बावजूद भी भारत सरकार के पास आज की तुलना में 20 गुना ज़्यादा रेवेन्यू होगी, तो फिर टैक्स क्यों लगना इसमें कई वीडियो हैं, मेरा ये कहना है कि इसमें कई वीडियो हैं, उनको ध्यान से सुनिए। और फिर मुझे नंबर इसमें है, मेरे सभी वीडियो पे सभी जगह पे मेरा नंबर रहता है। अरे मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन आप वीडियो देख के जब करेंगे, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करने में 1 घंटा लगेगा, तो सब लोगों का 1 घंटा नहीं, उसको देखने के बाद आपको समझ में ना आए, अरे हम तो 20 गुना कह रहे हैं, वो तो 100 गुना हो जाएगा। अब इसे यूएई कैसे टैक्स फ्री? नहीं, ये तो अरे आप तो कह रहे हैं जो इनकम पर्सन बिजनेस पर्पस ये हम कोई जो है ना यूएई का मॉडल फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आप दूसरे पे क्यों जा रहे हैं? इसी 2100 में आप टैक्स फ्री जो है भारत कैसे बनाया जाएगा, इसके 5-6 वीडियो मिल जाएंगे, उनको आप पहले देखो प्यार से, और फिर जो भी क्वेश्चन हो उन्हें लिखना, जैसे भूल ना जाओ मुझसे बात करते वक्त, और मुझे तब तक मत छोड़ना। और हमारी हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है और हर चीज़ लाइव होती है। इवन ये भी अभी जो मैं करेक्टली बात कर अपलोड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा है, मुझे उतनी एनर्जी दोबारा खर्च नहीं करना पड़ेगी, जो भी इसको देखेगा समझ जाएगा, तो फिर उसे केवल क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उत्तरदायित्व चंद्रगुप्त की कोई जिम्मेवारी नहीं है, चाणक्य की जिम्मेवारी है। चंद्रगुप्त की कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसका देखिए, चंद्रगुप्त को तो सबने ग्राउंड रखा जा रहा है, वो तो सम्राट है, एक बेबस सम्राट। देखो, एक बेबस सम्राट जिसकी हर चाबी चाणक्य के हाथ में है। और वो चाणक्य क्या कह रहा है कि भैया मैंने ढेर सारी टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी बना ली है, ढेर सारे लॉ के कानून के ड्राफ्ट ऑलरेडी बना लिए हैं, उनके साथ जो है पब्लिक डिबेट होगी और वो लाइव होगी, जो सुझाव आएंगे उसको इनकारपोरेट किया जाएगा। एक मिनट नहीं, उतना प्रोसेस तो बता दूं। इसमें ढेर सारी चीज़ों के मॉडल्स ऑलरेडी हैं, उसके वीडियोज अवेलेबल हैं। अंकल जी के डिजिटल इंडिया उसमें ये बताया कि अरे 12 स्मार्ट मीडिया हैकाथॉन ये आप तो जो है मैं बच्चों को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में ब्रीफ कर रहा हूँ, उसके वीडियो की। सो यू डिड नॉट काश्मीर में भी तो रहेगा ना? काश्मीर में भी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। मैं आईजी ऑपरेशंस काश्मीर रहा हूँ, तो चलिए, तो आप ये सोचिए कि इट इज ए हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन, और मैथिली जैसे जाने कितने बड़े चाणक्य हैं जो 10-10, 15-15 साल से तपस्याएं कर रहे हैं, उन्होंने मॉडल डेवलप किए हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये मोटी खाल है। आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, पूछिए। आपकी बड़े 10 लोग 10 बनाना के लिए एक दिन में मिलान में ये भी बना दी 10 नहीं, आपने भी बात आपको 10-10 90 बनाना है, ठीक है, वो भी समझ गया। लेकिन उसमें आप केवल सदस्य बनेंगे। हाँ, मुझे चंद्रगुप्त नहीं मिलता। इन केस 10-10 बना के भी मेरा ग्राफ दिख रहा है ऊपर, और आई डोंट वांट टू अपडेट दैट केस आप एक नीचे नहीं, हम तो उल्टा कह रहे हैं। और मैं आप जो है नंबर 1 पे हैं, जब वो आपके पास टिकट लेके पहुंचेगा, आप कहेंगे मुझे टिकट मिल जाएगी, तो वो 224 की जगह 225 में को दे देगा। उसे आपसे क्या प्यार है? नहीं, आप देखिए, ये निर्णय आपका है कि आपको चंद्रगुप्त बनना है कि सरस बनना है। अच्छा, एक मिनट, यदि आपने धोखे से चंद्रगुप्त भी लिया, राइट, और उस समय आप नंबर 1 पे भी पहुंच गया, आपको मुख्यमंत्री बनना दे जाएगा, ठीक है ना? अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, उसको हवा में देखो, मैं लीगल क्वेश्चन बाद में हैंडल करूंगा। उस समय भी यदि आपको लगता है कि आपको ज़्यादा चंद्रगुप्त नहीं बनना है, तो जब वो आपके पास चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट जाएगा तो सर्टिफिकेट रख लो, और कहो मुझे आपका टिकट नहीं चाहिए, तो आपका टिकट जो बचेगा वो कहाँ पहुँच जाएगा? 225 मिनट में पहुँच जाएगा। आपका जवाब है क्या? कर्नाटक में क्यों चुना?
क्योंकि जो है कर्नाटक का चुनाव पहले हो रहा है, मैंने तो 9 दिन पहले डिसाइड किया है, इतनी बड़ी रिस्क ले रहा हूँ कि मैं विश्व को कह रहा हूँ, देश को कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर को कह रहा हूँ, मेरे 25 वीडियो है जो कह रहे हैं कि यदि आप लोग अपने सदस्य संकल्प का पूरा कर लोगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि कोई भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति नहीं जीतेगा। और यदि आप लोग दुष्ट होगे कि अपना सदस्य संकल्प को पूरा नहीं करोगे तो 5000 साल में भी कोई नहीं जीतेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। यदि देखिए आपको अपना संकल्प पूरा करना, यदि सिर्फ आप अपना संकल्प पूरा करो तो सदस्य का चंद्रगुप्त तो अपने आप कर रहे हैं, सदस्य का अकेला संकल्प आप पूरा कर लो, मैं गारंटी लेता हूं कि 13 मई को एक भी राजनीतिक पार्टी, एक भी भाजपा कांग्रेस सब जो 3-3, 4-4, 5-5 बार से विधायक और सांसद हैं उनमें से एक भी नहीं जीतेगा, एक भी नहीं, एक भी नहीं जीतेगा। पूरे 224 के 24 जो है चंद्रगुप्त ही जीतेंगे क्योंकि द मॉडल की स्ट्रेंथ है। क्या होगा जी? ठीक है, आपका मॉडल पे तो समझ में आ गया और सबको आ गया। मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे मैं सदस्य, कोई IT वाला है, कंपनी वाला सदस्य बन गया और वो खुद भी गया चंद्रगुप्त बन गए, उसके बाद वो जीते ना हारे वो तो डेस्टिनी पे डिपेंड करता है। नहीं, डेस्टिनी पे डिपेंड नहीं है, वो हमारे मॉडल पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो चली जाएगी जॉब नहीं हो जाएगी, जॉब जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे उस समय जाएंगे नहीं, उसके पहले क्यों हो जाएंगे? आपके मॉडल में नहीं बात नहीं करना, आपको कोई चुनाव प्रचार नहीं करना है, आपको कोई आम सभा नहीं लेना है। मानो तो हाथ की रोटी चली गई नहीं, एक मिनट, आपके हाथ की रोटी नहीं जाती क्योंकि ये लीगल, जैसे वो आपके नॉमिनेशन दिया मैं कर लिए, मेरे स्कूल लीगल 2 दिन में पक्का हो गया, ठीक है, आप मेरे मैंने सब डिसाइड कर दिया, मेरा जॉब करता नहीं तो जब आप सिलेक्ट हो जाए तब आप डिसाइड करिएगा। नहीं ये तो मैंने हम लोग कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा है कि आपका कोई भी लीगल बैंडिंग नहीं होना चाहिए या कॉम्पिटिशन पार्टी के साथ कोई फाइट नहीं होना चाहिए, इसलिए जो तो आप उनको कह दीजिए कि आई वांट टू बी ऑन द लीव फॉर दिस पीरियड एंड आई वांट टू डिसाइड माय मैंने डाला तो भैया आप जो है चंद्रगुप्त मत बनो, आप सदस्य बनो ना। हाँ, नहीं, आप चंद्रगुप्त क्यों बनना चाहते हो? हमने क्या कहा? अपनी सोच, क्षमता, पारिवारिक परिस्थितियों और जॉब की परिस्थितियों के कारण आप जो अगर सदस्य बनना चाहते हैं, चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं लोग, तो भाई साहब सदस्य बनो ना। नहीं, तो उसमें क्या होगा कि आपके सेना में कोई चंद्रगुप्त बनना चाहिए, वही पुराना सिस्टम होता है। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे भाई, वो तो मेरा मेरिट लिस्ट है। देखो हमें किसी को टिकट नहीं बांटना है, मेरिट लिस्ट का वो आएगा। देखिए सबसे ज्यादा आसान जिंदगी किसकी है? मैथ्स। देखा क्यों? मैं तो उसके रिजल्ट देखिए ये सब नेता परेशान हो रहे हैं, इसकी लिस्ट बना रहे हैं। आप ट्राई कैसे करेंगे? कैसे डिसीजन होगा है? इससे क्या कैसे होता है? तो यार क्या कैसे होगा? हाँ, अरे आपने बहुत अच्छा सोचा। वो मैं बता रहा हूँ, वैसे सब जगह बताते रहता हूँ, आपको मुझसे पूछने लगे इसलिए नहीं बताना है। बेसिकली इट इज ए वेरी ट्रांसपेरेंट ऐप जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप। इट इज पावर्ड बाय द कुटुंब ऐप, राइट? तो यदि आपने कुटुंब ऐप ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं और 5 हैं तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, तो एक ऐप को डिलीट करके आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे, राइट? इसमें ये व्यवस्था है कि जो मैक्सिमम नंबर लोगों को जोड़ेगा उसको हर दिन एक कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट देता है, हमारे से होता है क्राइम फ्री भारत मिशन की तरफ से। नंबर 1। नंबर 2, आपको किसी न किसी की लिंक से जुड़ना है, राइट? बिना लिंक के आप नहीं जुड़ सकते हैं। तो जिस व्यक्ति की लिंक से रेफरेंस से आप जुड़ेंगे उसके खाते में आपका नंबर चला जाएगा, राइट? कि उसने आपको जोड़ा तो उसे एक व्यक्ति को जोड़ने में 100 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना? तो उसको आपके खाते का नंबर मिल जाएगा, राइट? हम 100 को भी नहीं जोड़ रहे, हम तो एक को एक मानेंगे, एक व्यक्ति को जोड़ा, हमें नंबर से कोई लेना नहीं, राइट? अब जो है आपको आपको कैसे जोड़ना है? अज्यूम करिए कि अभी आपने हम लोगों ने SMS दे दिया था, तो दे दीजिए, तो हम आपको लिंक भेज देंगे, उससे आप डाउनलोड कर लेंगे और ये अभी कर लीजिएगा मेरे इस कैंपस को छोड़ने के पहले, इससे मेरे जाने के पहले आप मुझे पकड़ सके कि सर ये तो बता दो, ठीक है ना, राइट? तो जैसे आप लिंक को करेंगे तो वो आपसे पूछेगा डाउनलोड है, तो आप डाउनलोड, फिर आपसे कहेगा अपना सर्वर सा फोटो लगा दीजिए, फोटो लगा दीजिए,
फिर सदस्य हैं, चलिए, कोई नहीं है। वो तो नहीं, ये मेरा निर्णय नहीं है भाई साहब, आपका निर्णय है ना। करेक्ट समझिए आपका नहीं, देखो सदस्य को और बाकी लोगों को जो 224 की मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा उन्हें परिवर्तित भारत को मिल जाएगा। गुलामों के नियम कानून तो फिर भी आप उससे बच जाओगे। क्राइम फ्री भारत जिसमें बिना थाने जाए आपकी FIR दर्ज है वो तो फिर भी मिल जाएगा। आपको ट्रांसफॉर्म भारत तो मिल गया ना। नहीं, आपको फायदा फिर भी इज इट क्लियर? यस सर। तो अब आपको जो है जब आप इसको करेंगे और आपसे पिन कोड मांगेगा, उससे आपका डाउनलोड हो गया है, आप ऐप खोलोगे तो सबसे दाहिनी तरफ जो है ना उसमें आपकी प्रोफाइल है। प्रोफाइल खोलोगे तो उसमें आपका आईडी कार्ड है। उसमें 4 ऑप्शन हैं, शेयर ऑन व्हाट्सएप, शेयर कॉपी लिंक और शेयर ऑन एनी मीडिया और डाउनलोड लिंक। आप डाउनलोड लिंक करेंगे तो आपका जो आइडेंटिटी कार्ड है वो आपकी फोटोग्राफी में सेव है, राइट। अब आप जिसको चाहो उसको भेज दो व्हाट्सएप पे, किसी पे मीडिया पे आप शेयर करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप उसको ऊर्जाकृत करना है तो आपको वीडियो में ब्रीफिंग करना होगी। आपको उसे बताना पड़ेगा कि पूछना पड़ेगा कि भाई साहब सदस्य बन रहे हो या चंद्रगुप्त बन रहे हो, और वो सदस्य और चंद्रगुप्त अपनी परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेगा। उसको अपने किसी की शादी करना है, कुछ कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो कहेगा भैया मैं तो सदस्य हूँ, ठीक है ना। इनको प्रॉब्लम है नौकरी की, तो भैया मैं तो सदस्य हूँ, क्लियर? नोबडी इज फोर्सिंग यू, राइट। अब जो है अभी देखो, बताओ नेताओं की कितनी बुरी हालत है। यहाँ 2 बार झगड़ा लगा हुआ है, हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दे दो। अब आप ये बताओ, मुझे बड़ी छोटी सी बात बताओ, मैथिली संगठन के यहाँ कोई झगड़ा लगना है? 18 अप्रैल को हमारा ऐप हमको सूची दे देगा कि मेरिट लिस्ट में कौन है। आपको हमारे पास नहीं आना है, एड्रेस हमारा आपसे हम पहले ले लेंगे, नॉमिनेशन फॉर्म पहले से भरा लेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि हमारे आदमी पहले उसको चेक करेंगे, क्योंकि आप तो उसमें गलती करोगे, आपका नॉमिनेशन यदि फेल हो गया तो हमारा एक चंद्रगुप्त फालतू चला गया। क्लियर? तो एक से बैठे आप जल्दी से। अच्छा चलो, तो आप मुझे बस 1 मिनट खत्म हो रहा है, और वो भी आपने पूछा इसलिए आया है, तो और आपने ठीक पूछ लिया। तो मैथिली संगठन को कोई संकट नहीं है, लिस्ट जो हमें ऐप बना के दे रहा है, हमारा व्यक्ति चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और विधानसभा का टिकट आपको दे देगा। यदि जो है राजनीति जैसा किसी ने कहा तो भाई साहब मुझे नहीं चाहिए, तो बाद वाले को दे देगा, उस लोगों को कोई दिक्कत नहीं, राइट। अब बताओ हमारी जिंदगी कितनी सॉर्टेड है। अब हमने फाइनल लिस्ट को के लिए क्या कहा, हम फाइनल लिस्ट जो है 10 तारीख को, क्यों? जिससे कि जो लोगों को जोड़ने में लगे रहे, क्योंकि असली काम क्या है, ईवीएम मशीन की बटन दबना, राइट। तो जिस दिन ईवीएम मशीन का बटन दब जाएगा उस दिन चंद्रगुप्त की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। जो नंबर 1 पे हो गया तो हमें तो शपथ बनाने के लिए भी लिस्ट नहीं बनाना है क्या? 224 को जो है रिटर्निंग ऑफिसर टिकट वो दे देगा, सर्टिफिकेट के आप इलेक्ट हो गए वो दे देगा, वो हमारा काम नहीं है। जितनी जो है ना मंत्रियों की बैठक है उसको मेरिट लिस्ट से काटना है, तो हमें इनको बनाना, मंत्री इनको बनाना, इनको बताना है, सोचना नहीं है मुझे। और आपके दिमाग से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। यदि आपका दिमाग एकदम खाली है तो आप हमारे लिए और अच्छे हैं, जानते क्यों? देन यू देखिए, आप अपनी औकात पे नहीं जीते। आपने 100 लोगों को 1000 लोगों को जोड़ लिया तो 1000 लोगों से क्या जीत जाते? तो आप किसकी औकात से जीते? नहीं, आप किसकी औकात से जीते? आप क्राइम फ्री भारत मिशन की मॉडल की औकात में जीते, आप अपनी औकात पे नहीं जीते हैं। आपने अपना कोई प्रचार भी नहीं किया है और किसी ने भी आपका प्रचार नहीं किया है, तो किसने जिताया आपको? एक बार किसने जिताया? और आपको जो ना 5 पैसे खर्च नहीं करना पड़ा, फिर भी आप जीत गए। सभी राजनेता पराजित हो गए हैं और हमें आपके दिमाग से कोई लेना देना नहीं है। यदि आपका ऊपर का भेजा पूरा खाली है तो आप जैसे हनुमान जी भक्त होते हैं ना, हनुमान ने कहा हम तो राम के भक्त हैं, तो आप राम के भक्त हो जाओगे। तो वैसे भी हम कह रहे हैं कि भाई साहब आप हमारे बिना हिल नहीं सकते हो, आपको 21 लक्षों को जमीन पर उतारना है। 21 लक्षों को उतारने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, वो मेरी है।
मैं ड्राफ्ट लाऊंगा, मैं कानून लाऊंगा, मैं पब्लिक में डिबेट कराऊंगा, मैं चंद्रगुप्त से डिबेट कराऊंगा, आप सिर्फ सलाह दे दोगे लाइव को अकेला, और सलाह सही होगी, घटिया सलाह आप दे नहीं पाओगे, लाइव टेलीकास्ट हो रही है तो आप मुंह बंद रखोगे, तो वो चीज़ जो है कानून में कन्वर्ट हो जाना है, हाँ की दी तो ना की हाँ, आप रोक पाओगे क्या? मैं कह रहा हूँ कोई भी चंद्रगुप्त या मुख्यमंत्री उसको रोक पाएगा क्या? रोक पाएगा क्या? नहीं रोक पाएगा। और फिर ये मॉडल कह रहा है कि हर 6 महीने में हम उसे रिव्यू करेंगे, तो जो कुछ खामियां रहेंगी उनको दूर करते जाएंगे। देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है, आपकी बॉडी की सेल जो है ना 45 डेज में आपका कोई भी बॉडी का एक सेल ऐसा नहीं रहता जो पुराना, एक भी सेल नहीं रहता, नॉट इवन ए सिंगल सेल। तो इस डायनामिक वर्ल्ड में आप स्टैटिक मॉडल की खोज में मत रहिए, तो हर चीज़ इवॉल्व होती रहेगी विद योर एक्सपीरियंस। तो वो हम निकाल रहे हैं, बोलते कह रहे कि ना निकाल ये बात नहीं है कि मुझे निकालना है, वो एडवर्स पब्लिसिटी मर जाएंगे वो, भैया तुम बने रहो, हमें तुम्हारा काम तो करना नहीं है, तुमने जो लॉकर ड्राफ्ट भेजा है मैं उसे बाजी नहीं करूँगा, तो तुम कर क्या लोगे? देखो आया आपको बाहर निकाल के वो जो है मधुमक्खी के छत्ते में हाथ क्यों डाले? आप पब्लिसिटी में नहीं उतरोगे। आप भी बस नहीं, मैं तो चल ही रहा था, हमें जो है ना कर्नाटक का चुनाव है ये मालूम ही नहीं था। मैं तो जो है ना हमारी वीडियो देखो जिसमें कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हमारे पास कोई पावर नहीं था, नहीं कोई पावर नहीं था, कानून में बदल सकता था क्या पावर था आपके पास? ये मॉडल में सेवा में रहते हुए लाया हूँ, 2017 में आया है मॉडल। मैं आई वाज सिटिंग बिजी। एक चीज और बता दूं, मैथिली शरण गुप्त ने 2016 में माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को पत्र लिखा डिमोनेटाइजेशन में कि भाई साहब ये 18 पॉइंट को मान लो तो आपका डिमोनेटाइजेशन सफल हो जाएगा, जो मोदी ने नहीं मानी। आप भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति बता दोगे जो सिटिंग डीजी अपने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा हो और उसका जवाब भी दिया मोदी जी ने? उसका मोदी जी ने जवाब दिया कि मैंने आपका ग्रीवेंस संबंधित अधिकारी को भेज दिया। तो हमने कहा कि देखो मेरा कोई ग्रीवेंस नहीं था, ये सलाह थी और आपके हित में थी। दिस आई हैव डन एज ए सिटिंग डीजी। उसमें मेरे पास कितने साल थे? 2 साल नहीं बचे थे, पूरे 5 साल, पूरे 5 साल। तो जो आप सोच रहे हो ना कि ये, और 2017 में तो जो है ना हमने प्राइमरी भारत का कॉन्सेप्ट 2019 में नौकरी में रहते ही उसको एक्सेप्ट कराया। आई बिकेम द प्रोजेक्ट हेड इन 2019। मैं तो 2020 में रिटायर हुआ हूँ। आई वाज द प्रोजेक्ट, आज भी हम 2 नेशनल पीस मिशन के प्रोजेक्ट हेड हैं, आज भी। और आप ठीक कह रहे हो, वो निकाल दे तो कौन कह रहा है चिंता? अरे जब हम तुम्ही को हरा दे रहे हैं तो तुम्हारा निकालना और ना निकालना हमारे से क्या फर्क पड़ता है? आप ये बोले कि उनको निकालने का प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं, आई थिंक इसको बंद कर दें। चलिए तो एक मिनट मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप जनता के नाम क्या संदेश देते हैं? हर कोई अपना अपना संदेश दे। प्लीज सपोर्ट करिए क्राइम मुक्त भारत मिशन को। यस, प्लीज सपोर्ट करिए, इनके मिशन को काफ़ी अच्छा है। अभी आप लोग थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, थोड़ा वीकेंड ब्लॉग पर चलेगा, बट जो इन्होंने पिछले आधे घंटे में हम लोग को समझाया काफ़ी अच्छा चीज़ है। आगे मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि वीडियोस देखिए इनके और उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने क्वेश्चन मीडिया भी उठाई, बट मैथिली शरण गुप्त जी के लिए मैं कहूँगा कि उन्होंने बोला कि 2024 में शुरू करना, तो चाणक्य के अंदर राम की जरूरत है। हमारे प्रोजेक्ट और जनरल के एक मिनट मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा जो 2017 का जो कॉन्सेप्ट नोट गया है उसमें लिखा है राम राज आएगा। अरे बोल रहा है तो आपके साथी हैं आप? नहीं साथी नहीं है, जनता को क्या बोल रहे हैं? जनता को बोल रहा है, तब वही संदेश है। एक बार
वो सबको ट्राई किया तो व्हाई नॉट क्राइम दिस। देखिए, मैं इनके उसको कह देता हूँ, जब आपके पेजेब से 5 पैसे दिए जा रहे हैं और बिना खर्च किए ये पूरी व्यवस्था बदल रही है और आपसे कुछ मांग नहीं रहा है, तो अजमाएं, फिर विश्वास करें। हाँ आप बोल दीजिए। प्लीज सपोर्ट क्रैक फ्री भारत। अगर अभी एटलीस्ट नेक्स्ट जनरेशन को इससे कुछ फायदा हो तो उसको सपोर्ट करें। चलिए, थैंक यू। मैं इस देश के नागरिकों को संकल्प के साथ बता रहा हूं कि 2024 में इस देश के भारत का भविष्य बदलने वाला है। 21 लक्ष्यों के साथ भारत से कॉलोनियल नियम कानून विलुप्त हो जाएंगे। भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो बादशाही नहीं रहेगी, वो अकाउंटेबल होगी, पारदर्शी होगी। यदि वो विलंब से निर्णय लेगी या गलत निर्णय लेगी तो उसे कंपनसेशन देना होगा। 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा, टैक्स फ्री भारत होगा और भारत के पास अपने विकास के लिए 20 गुना से भी ज्यादा धनराशि होगी और पेपर करेंसी मुक्त भारत होगा। पेपर करेंसी मुक्त भारत होने के बाद साथ ही भारत की जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। ना हवाला रहेगा, ना भ्रष्टाचार रहेगा, ना टुकड़े टुकड़े गैंग रहेंगे, ना ड्रग माफिया रहेंगे, ना हथियार माफिया रहेंगे, क्योंकि इन्हें कागज के टुकड़े से ही दाना पानी मिलता है, तो वो खत्म हो जाएगा। और क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल इस धरती से रासायनिक विष को खत्म कर देगा। आपका जीवन जो है निरोगी और दीर्घायु होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप एयरपोर्ट का उतरो ना। 1 मिनट उसको बंद करो बेटे पहले। थैंक यू।